हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल अनमित साइंस क्लासेस में। जैसे कि हम आपसे वादा किए थे कि आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो अति महत्वपूर्ण होगा, तो वैसा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। ये जो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे ये वन लाइनर है। वन लाइनर करा रहे हैं इसलिए कि आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट मिल पाए, ज्यादा क्वेश्चन आप लोग याद कर पाए। तो इसलिए हम ऑनलाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपको याद यहीं पर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक परीक्षा में बेहतर स्कोर लाएं तो आप हमारे इस अनविल साइंस क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, क्योंकि हम जो क्वेश्चन बताएंगे वो अति महत्वपूर्ण होगा। बोर्ड एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है, यहीं से पूछेगा। आपके एग्जाम में जितना भी हम क्वेश्चन कराएंगे वन लाइनर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसी में से रहेगा आपके एग्जाम में। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम क्वेश्चन डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो लेकर आए हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंग संसार, जो फिजिक्स चैप्टर है, फिजिक्स का है क्वेश्चन ही, उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। यानी कि जो मानव का नेत्र होता है, ह्यूमन आई होता है, उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। याद कर लीजिएगा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होती है। यानी कि स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होती है तो ये अनंत होती है। एक स्वस्थ आंख की यानी कि एक व्यक्ति जिसका आंख स्वस्थ है तो वो अधिक से अधिक दूर तक की वस्तु को देख पाता है, यानी कि जो उसका दूर बिंदु होगा अनंत होगा। का आंसर क्या होगा, अनंत होगा। एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होती है अनंत। अगला क्वेश्चन, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। अगला क्वेश्चन, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। देखिए, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। उसमें से पूछ रहा है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का जो विचलन होता है ना वो न्यूनतम होता है। अब विचलन अधिकतम पूछेगा तो वो होता है बैगनी रंग का। यानी कि किसका अधिकतम होता है, तो बैगनी रंग का अधिकतम होता है और लाल रंग का न्यूनतम होता है। दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या था, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का न्यूनतम होता है, अधिकतम किसका होता है, बैगनी रंग का। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि तरंग दैर्घ्य किसका अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य किसका अधिक होता है, तो आप लोग बताइएगा। तरंग दैर्घ्य जो होता है अधिक वो होता है लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। लेकिन अगर तरंग दैर्घ्य कम पूछेगा तो ये होता है बैगनी रंग का। बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस का उपयोग कर जारा दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। यानी कि किस लेंस का, अगर किसी व्यक्ति का जारा दृष्टि दोष हुआ है तो उसको दूर करने के लिए यानी कि निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग कर सकते हैं, तो द्विफोक्सी लेंस का आप लोग उपयोग करेंगे। किस लेंस का, द्विफोक्सी लेंस का। देखिए, जारा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। लेकिन अगर पूछता है कि जारा दृष्टि दोष के लिए तो द्विफोक्सी लेंस। अगर निकट दृष्टि दोष पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाएगा, तो इसके लिए हम करेंगे अवतल लेंस का उपयोग। किस लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। अब देखिए, जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस के यूज हम कहाँ करेंगे, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। अब देखिए, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें जो होता है दूर की वस्तु जो होती है ना वो साफ साफ दिखाई देती है।
लेकिन निकट की वस्तु इसमें साफ साफ दिखाई नहीं देती है। यानी कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी और निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब है कि उसको दूर दृष्टि दोष हो गया है। इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु इसमें साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो उससे क्या हो गया है, निकट दृष्टि दोष, जिसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 6 नंबर। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? यानी कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? काला। कैसा प्रतीत होता है? काला। पृथ्वी जो नीला रंग दिखाई, पृथ्वी का नीला रंग दिखाई देना किसके कारण होता है? पृथ्वी का नीला रंग किसके कारण होता है? यानी कि पानी की अधिकता के कारण पृथ्वी का जो रंग होता है वो कैसा प्रतीत होता है? नीला। या चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा। 8 नंबर। आमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर का है या ए मीटर का है, बात सेम है। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। अगला है विद्युत धारा का एसी मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसी मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसी मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसी मात्रक, यानी कि आवेश का एसी मात्रक पूछ रहा है तो कूलाम होता है। आवेश का एसी मात्रक कूलाम। विद्युत धारा मापने में किसका उपयोग होता है? देखिए विद्युत धारा का एसी मात्रक एम्पियर, विद्युत आवेश का एसी मात्रक कूलाम और विद्युत धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो आमीटर या एमीटर का उपयोग करते हैं। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ये क्वेश्चन जो है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसे एक कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए अब उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको अब समझिए। 12 नंबर है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। यानी कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन। गतिशील कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। इसी की वजह से धारा प्रवाहित होता है। यानी कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? तो इस पर जो चार्ज होता है वो होता है निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। इसका खोज किसने किया था? खोज पूछेगा तो जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इसका खोज किया था इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए ई पॉइंट याद रखिएगा। अगला है कि रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है? रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा के परिणाम वृद्धि या कमी। धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी। धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी, यानी कि रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी। अगला देखिए किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो आप लोग जानते हैं कि ओम का जो नियम होता है, ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, जहाँ V हमारा विभवांतर होता है। V क्या होता है? विभवांतर। और I हमारा क्या होता है? विभवांतर। I होता है हमारा विद्युत धारा। I विद्युत धारा। R जो होता है ये होता है प्रतिरोध। R हमारा प्रतिरोध होता है। यानी कि यह इसी में पूछा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो यहाँ से देखिए R बराबर क्या हो जाता है? R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा I इधर आकर भाग करेगा, यानी कि V बटा I। तो R बराबर V बटा I हो जाएगा प्रतिरोध का सूत्र। R हमारा प्रतिरोध है, रेस्टिरेंट है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? V बटा I। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फैराडे ने। अगला क्वेश्चन, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जो डायनेमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। अगला देखिए विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं।
विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। जो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं वो किस किस लोहे का बनाया जाता है, तो नर्म लोहे का विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, नर्म लोहा का। अगला, किस धातु से सौर सेल बना होता है, यानी कि सौर सेल जो सोलर में लगा हुआ रहता है, सौर सेल ऊपर चमकता है, वो सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन का। अगला, घरेलू एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है, एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है, तो इसका मुख्य घटक होता है ब्यूटेन, जिसका सूत्र होता है C4H10। इसका सूत्र क्या होता है, C4H10। ब्यूटेन इसका सूत्र कहाँ से निकला है, एल्केन से निकला है। तो एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है एल्केन का सूत्र, इसी से ब्यूटेन का निकला है, यानी कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ब्यूट कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर, तो कार्बन की संख्या इसमें हो जाएगी 4, कार्बन की संख्या हो जाएगी 4, यहाँ 4 रखिएगा तो 4 दूनी का 8 2 10, यानी कि C4H10 ब्यूटेन का सूत्र होगा। यानी कि घरेलू एलपीजी का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कि आंसर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा को। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को। अगला देखिए, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, तो सूखे सेल का उपयोग होता है। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, सूखे सेल। 22 नंबर, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसलिए हम आपको कराए हैं।